चाहिए तो उसके लिए हमें ये करना है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें मौन हो जाना श्रेयस्कर है। तो कोई बात को छिपाने के लिए जो सामान्य जगत में लोग झूठ का आश्रय लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मौन हो जाना श्रेयस्कर है। ज्ञानम ज्ञानवताम हम, भगवान कहते हैं कि ज्ञानवताम ज्ञानम च हम, जानने वाले जितने लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका ज्ञान जो है वह मेरा ही स्वरूप है। आइए 39वें मंत्र में भगवान के विभूति को देखें कि भगवान अपने बारे में क्या कह रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। अर्थात सर्वभूतानां सर्वावस्थावस्थितानां अवस्था बीज भूतम प्रतीयमानम अप्रतीयमानम यत्तत् अहम एव। विभिन्न प्रकार की सब अवस्थाओं में स्थित संपूर्ण भूतों की सर्वावस्था अवस्थितानां, जितने अलग अलग अवस्थाएं का जो तत्त अवस्था बीज भूतम, उन समस्त अवस्था के यानी अलग अलग जितने भी वस्तु है इस संसार में, भूत हैं, प्राणी हैं, उन सब की अलग अलग अवस्था है। शैशवावस्था ले सकते हैं, बालावस्था ले सकते हैं, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन समस्त अवस्थाओं के, मृतावस्था, रुग्णावस्था, ये जितनी अवस्थाएं हैं, इन समस्त अवस्था का जो बीज भूत है, प्रतीयमानम अप्रतीयमानम, जो प्रत्यक्ष कारण है और जो अप्रत्यक्ष कारण है, चाहे यद तक अहम एवं, वह सभी मैं ही हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। आइए चराचर सर्वभूत जातम मया आत्मतया अवस्थितेन विना यत् स्यात् न तत् अस्ति। 10/20 में भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। संपूर्ण चर अचर यानी जड़ और चेतन भूत समुदाय जो आत्मा स्वरूप से मुझ परमेश्वर के स्थित बिना हुए बिना ही रह सके, ऐसा नहीं है। आत्मतया अवस्थेन विना यत्स्यात् न तदस्ति, मेरे बिना न जड़ कोई रह सकता है, न कोई चेतन रह सकता है। जड़ और चेतन दोनों मेरे कारण ही होंगे। अहम आत्मा गुणाकेश्वर भूताशस्ता, ये भगवान ने 10/20 में स्पष्ट किया, जिसकी व्याख्या आप पीछे भागों को सुन करके आप समझ सकते हैं। 10/20 को हम लोग वहां पर स्पष्टीकरण कर चुके। इति प्रक्रमात् न तदस्ति बिना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम, इसलिए यहाँ पर भी कहा गया कि ऐसा कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है जो मेरे बिना हो। 10/20 की ही बात को 39 में कहा गया। और इसमें कहने का तरीका यह है कि सब संसार के समस्त भूतों का बीज मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा कोई वस्तु ही नहीं जो मेरे बिना उपस्थित हो, ऐसा करके यहाँ वर्णन आता है, ऐसा करके चर्चा आती है। कहते हैं सर्वस्तु जातम सर्वावस्थम मया आत्मभूतेन युक्तम स्याद् इत्यर्थः। अभिप्राय यह है कि सभी अवस्थाओं में स्थित संपूर्ण वस्तु जितने भी हैं उनके आत्मरूप मुझ परमेश्वर से युक्त हैं। वह अवस्था जैसे तितली होती है, वो अंडे में होती है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर वो तितली बनकर के उड़ती है। इन समस्त अवस्थाओं में जो कारक तत्व है, वो कारक तत्व मैं ही, और मुझसे इन समस्त तत्वों में, इन समस्त अवस्थाओं में वो भूत जो है, वह जीव जो है युक्त है। अनेन सर्वस्य अस्य समानाधिकरण्य निर्देशस्य आत्मतया अवस्थिति एव हेतु इति प्रकटयति। इस वर्णन से यह बात प्रकट करते हैं कि संपूर्ण समानाधिकरणता के वर्णन का कारण भगवान का आत्म रूप से स्थित होना ही है। ये जो चर्चा बार बार आ रही है कि भगवान सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह उपस्थित है, इसका मूल कारण यह है कि भगवान सभी जगह आत्म रूप यानी कारक तत्व के रूप में विद्यमान है। इसीलिए जीवात्मा के समस्त जितने भेद हैं, विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन विभिन्न परिस्थितियों में, उन समस्त विभिन्न जाति प्रजाति जीवों में, भूतों में, प्राणियों में भगवान सदा सर्वदा उपस्थित है। उन सभी अवस्थाओं में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान इन सब के बीज कारक तत्व हैं। ऐसा 39